हंसना आसान है, हंसाना मुश्किल, लेकिन इस शख्स को ये दोनों चीजें बखूबी आती हैं। मैं बात कर रहा हूं इंडिया के लीडिंग स्टैंड अप कॉमेडियन अपूर्व गुप्ता की, जो कि इस पॉडकास्ट में बताएंगे आपको कि कैसे एक जोक क्रिएट किया जाता है, कैसे स्टैंड अप कॉमेडी एज अ करियर वर्क कर सकता है। 10 साल से ज्यादा इस इंडस्ट्री में उन्होंने स्पेंड किए हैं एंड ही नोज व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट। क्या फ्यूचर है, क्या क्या होने वाला है, यू विल गेट टू नो लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स विद अ लॉट ऑफ ह्यूमर एंड लाफ्टर। वॉच आउट दिस पॉडकास्ट विद अपूर्व गुप्ता। ऑल राइट अपूर्व, इंडिया में अगर किसी के सरनेम का या दुबे हो या पांडे हो तो प्यार से बोलते हैं दुबे जी, पांडे जी। गुप्ता जी की क्या कहानी है? गुप्ता जी यार, सो ऑन अ सीरियस नोट, सो मेरा पहले हमेशा 2015 तक आई यूज्ड टू बी लाइक अपूर्व गुप्ता, स्टैंड अप कॉमेडियन अपूर्व गुप्ता। बट व्हाट आई रियलाइज दैट अपूर्व इज वेरी यूनिक नेम एंड विच इज टफ टू प्रोनाउंस। मतलब इट्स थोड़ा लंबा है इसमें, जो लाइक धोनी इज वेरी इजी, राइट? सोनू, मोनू वेरी इजी। बट अपूर्व में थोड़ा सा वो आता है, एक स्ट्रेच आता है, तो मुझे लगा, और दूसरा टफ टू रिमेंबर है नाम ना। बट फिर मैंने समहाउ सोचा कि यार गुप्ता जी कहते हैं इसको ना, तो इट वाज अ इंटेंशनल कॉल बिकॉज द मोमेंट समवन सेज अपूर्व, एक वो फॉर्मल वो रहता है, बट द मोमेंट समवन सेज गुप्ता जी तो एक अपनापन आ जाता है। तो मैंने उसको वो इंटेंशनली ब्रांड नेम को चेंज किया था और फिर गुप्ता जी शुरू किया, तो सडनली गिग भी अप हो गए, व्यूज़ भी अप हो गए। तो मैं कहा बस भाई गुप्ता जी को यहीं पे रोक लो, यही है हमारा लकी चार्म। तो फिर गुप्ता जी शुरू हो गया था एंड देन रिकॉल वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि घर पे किसी ने बोला हो कि यार अपूर्व आज ना थोड़ा मूड खराब हो रहा है, यार कोई जोक सुना दे यार? नहीं, घर में मेरा मूड हमेशा ही वैसे ही रहता है कि लोग मुझे बोलते हैं कि भाई ऐसा क्या मूड खराब हो रखा है तेरा। नहीं, सो आई मीन घर वाले तो बड़े, सो आई मीन स्टैंड अप कॉमेडियंस के साथ मैंने देखा है कि एटलीस्ट इन माई केस मेरा सर्कल सिर्फ उतना ही है जो मेरे को घर में बिल्कुल ही स्टैंड अप कॉमेडियन फील नहीं कराते। इवन स्टार भी फील नहीं, इवन कुछ भी फील नहीं कराते, मेरे को नेगेटिव पे ही रखते हैं वो, कि पानी ले आ, ये कर दे, चाय बना दे। दोस्तों के साथ रहता हो तो कहते हैं कि वो लेके आ, ये बना दे। तो मुझे कभी इज्जत कहीं मिलती ही नहीं है एक्सेप्ट स्टेज। हाँ, तो वो, और इसलिए वो स्टैंड अप कॉमेडी जोक तो बहुत दूर की बात है, वो यही फील नहीं होने दे रहे कि मैं आर्टिस्ट हूँ घर पे। तो आई मीन उसके बहुत फ़ायदे भी होते हैं, तो मेरे को घर पे कभी भी वो वाला फील नहीं आता, बस बाहर तक ही रहता है। घर पे आते ही फिर कट्टू जो अपना नॉर्मल होता है, दोस्तों के साथ भी। दिस वाज लाइक सो रिलेटेबल व्हेन यू सेड ना कि आमतौर पे यू रिमेन सैड, एंड दिस हैपेंस विद मी व्हेन आई टेक माय सेशंस। पीपल थिंक कि दिवस हमेशा हैप्पी और मोटिवेट रहता है, एंड आई एम लाइक आस्क माय वाइफ, उन्हें पता है कि मेरा मूड कैसा नीचे रहता है कई बार, क्योंकि आप अपने जोन चले जाते हो। यू नो व्हेन यू लिसन टू दोज लाइक क्लाइंट्स, उनके दर्द, उनके इश्यूज, तो शायद आप एब्जॉर्ब करते हो। सो हाउ इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ जोक? क्या चलता है एग्जैक्टली? सो इन माई केस मतलब मैं 2-3 तरीके से सोचता हूँ जोक को। एक होता है कि यार जैसे चलते चलते एक थॉट आ गया, तो एक थॉट आया, मेरे को लगा ये है, मतलब कुछ तो अच्छा लग रहा है, तो फिर मेरी प्रोसेस, इंजीनियर हूँ तो उसके चारों तरफ मेरा शुरू हो जाता है कि यार ये थॉट है, अब इसके पीछे चलते हैं, इसके आगे चलते हैं, इसके लेफ्ट चलते हैं, इसके राइट चलते हैं। ये एक प्रोसेस हो गई। तो उसमें फिर पूरा उसका 360 डिग्री कवर करके अगर 5 मिनट का सेट बना, 10 मिनट का बना, जो भी बन गया वो बन गया। फिर उसको टेस्ट करते हैं, परफॉर्म करते हैं, जो फालतू की चीज़ है वो हटा देते हैं, टाइट मटेरियल निकल जाता है। ये एक प्रोसेस है। दूसरी प्रोसेस हो गई कि भाई मुझे लग रहा है कि यार ये टॉपिक चल रहा है, जैसे आप मीम चेक कर रहे हो। जैसे एक मेरा बिट है यूट्यूब पे, नींद के ऊपर बहुत लंबी बिट है कि यार नींद इंपॉर्टेंट है, और मतलब दुनिया में एक एस्पिरेशन होता है कि 18 से 24 तक पढ़ाई करनी है, 24 से 26 तक रिलेशनशिप में जाना है, 26 से 30 तक पैसा कमाना है, ये। लेकिन एक चीज़ है, जो नींद है वो कांस्टेंट रहती है आपकी, और आप हमेशा उसे बढ़ाने की ही सोचते हो कि यार, क्योंकि आपको पता है बाकी चीज़ें मिले ना मिले, ये मेरे हाथ में है। तो वो नींद पे पूरा बनाया था। तो वो ऐसे आया था कि यार मैं देखता था कि इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मीम में बहुत ज़्यादा नींद के मीम बहुत ज़्यादा चल रहे थे उस टाइम पे, या एक उससे पहले मैगी पे बहुत ज़्यादा मीम चलते थे। तो मैंने कहा ये टॉपिक मतलब इतना रिलेटेबल है कि हर बंदा इसके मीम शेयर कर रहा है। मतलब जैसे नॉर्मल मीम पे 5 लाख लाइक आ रहे हैं, तो नींद वाले मीम पे 10 लाख लाइक आ रहे हैं। मतलब वो एल्गो चेक कर रहा था। तो मुझे लगा फिर इस पे काम करना चाहिए, तो मैंने फिर वैसे कुछ सेट बनाए। वो मतलब प्रॉपर वो था कि मेरे को पता है ये टॉपिक इंगेजिंग है, तो इस पे अब पीछे काम करना शुरू करते हैं। तो नॉर्मली मैं यही 2 मेथड यूज़ करता हूँ कि या तो
मेरे दिमाग में चल रहा है कि ये फ़नी है, या मेरे को लग रहा है टॉपिक अच्छा है, इसको फ़नी बनाते हैं। तो दैट्स द ओनली टू वेज। अदरवाइज कुछ स्टोरी सुनानी है, उसमें भी ये है कि आपके माइंड में आता है पहले कि वो टॉपिक फ़नी है। मतलब जैसे सपोज किसी 5 स्टार होटल गया और मेरे को सडनली एक दिन थॉट आया कि यार ये पूरा प्रोसेस जो है ना, ये फ़नी तो है, अब इसको क्रैक करना पड़ेगा। कि होटल में चेक इन करो, फिर होटल में रूम में घुसो, फिर बाथ टब में नहाओ, जो भी ऑल दो स्टफ, तो फिर उसको आप क्रैक करते हो। तो मतलब या तो थॉट आ रहा है या आपको पता है फ़नी है, अब इसको बनाना है। मतलब that's the two तो ways I ऐसा भी है follow. कि सपोजली यू हैव लाइक फिगर्ड आउट कि ये मेरे लाइक जॉनर्स हैं, सपोज लाइक पॉलिटिक्स है या फिर लाइक जेंडर है, ऐसा भी कुछ आइडेंटिफाई किया है या फिर हाउ डू यू गो अबाउट? मेरा मेजरली ऑब्जर्वेशनल है, एंड द काइंड ऑफ ह्यूमर विच आई वॉन्ट इज समथिंग वेयर people will just come, enjoy and go back. They don't think much. मतलब it's like से अंदाज अपना अपना, चश्मे में बद्दू, हेरा फेरी। मैं वो नहीं चाहता कि यार बहुत ज़्यादा बंदा ओ हो क्या क्रेजी सोच के जा रहा है, या मतलब बहुत ही, और जिस चीज़ से वो निकलने आया था वो और उसके अंदर घुस गया, मतलब वो डेप्थ में जा रहा है। नहीं, मेरा यार 1 घंटा आओ, अच्छे से एंजॉय करो और चले जाओ। कुछ नहीं साइंस, कुछ नहीं, बहुत ही जनरल। अगर लाइक इफ़ यू सी माई शोज ऑल्सो, बहुत ही जनरल टॉपिक, फ़ोन के ऊपर टॉपिक होगा, मैगी के ऊपर टॉपिक होगा, नींद के ऊपर होगा, स्टारबक्स के ऊपर होगा, होटल के ऊपर होगा, एयरपोर्ट, मतलब जो कि बड़ा नॉर्मल है, जो कि बड़ा डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, जो अगर आपने रिलेट की होगी तो, मतलब अगर आपने एक्सपीरियंस किया होगा तो आप उसको रिलेट कर ही लोगे। और मैं चाहता नहीं हूँ कि, और वो इंटेंशनल है, चाहूँ तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा ज्ञानबाजी डाल दूंगा, या कुछ उसमें एक ये वाला एंगल डाल दूँ, वो मैं कहा नहीं यार, बिकॉज आई फील एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एवरी वन इज़ फेसिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इन देयर लाइफ। काफ़ी लोग डिप्रेशन में भी जा चुके हैं जिन्हें पता नहीं है, लेवल 1 पे होंगे या बहुत ही माइनर लेवल पे होंगे। तो मुझे लगता है कि एक तो वो देखने आ रहे हैं, राइट? सो आई थिंक एज अ कमेडियन व्हाट आई फील नाउ, आई हैव अ बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट दोज 90 मिनट उनके लिए ऐसे होने चाहिए जहाँ पे वो सब कुछ भूल जाए। दे जस्ट थिंक अबाउट माई स्टफ, दे जस्ट थिंक कि यार अरे मज़ा आ गया। मतलब जैसे काफ़ी शो के बाद लोग मेरे को बोलते हैं कि यार बहुत टाइम से इतना नहीं हंसे थे, एंड दिस इज द लाइक बेस्ट टाइम फ्रॉम पास्ट 2 मंथ। तो वो मुझे लगता है कि मेरे लिए फिर अचीवमेंट हो जाती है। डोंट यू फील दैट द एंटायर प्रोसेस, आई मीन लोगों को लगता है कि ये बंदा कितना हंसी मजाक करता है, लेकिन इट्स अ वेरी सीरियस बिजनेस। उस जोक को क्रैक करना उस प्रिसिशन के साथ, आई फील दैट एज अ पब्लिक स्पीकर बीइंग ऑन द स्टेज and cracking a joke and making people laugh is like toughest form of public speaking. So you being on the stage, what works and what doesn't work? You've been there for n number of shows. तो क्या वर्क करता है, क्या वर्क नहीं करता है, क्या क्या आपको एहसास हुआ? I mean, अब तो खैर बड़ा like the moment I go on stage, I start with normal. So the key is that you have to be very natural on stage. You can't be fake, because the moment आप फेक होते हो जनता को पता चल जाएगा। बिकॉज अगर आप 200, 300, 500 लोगों के आगे परफॉर्म कर रहे हो तो यार सब आपको जज कर रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको उनको बता ही देगी कि यार ये फेक है। तो जैसे मैं जाता हूँ स्टेज पे तो आई मेक श्योर कि पहले तो मैं अपनी पर्सनैलिटी उनको बता दूँ, दिस इज़ हु आई एम, this is what I'll do for the next 50-60 minute whatever. Then I just interact with few people so that हम उनके साथ भी थोड़ा सा बन जाए। उसके बाद I start with my normal jokes. अब उस अगले 10 मिनट में मुझे मोटा मोटी पता चल जाता है कि ये शो कहाँ जाने वाला है। एक वाइब आपको मिल जाती है, वो वाइब वो मिल जाती है। वो जैसे आपने बात की, आपने अपने बारे में कुछ बताया, फिर 1-2 ऑडियंस से बात की, लाफ्टर आ रहा है नहीं आ रहा है तो कितना आ रहा है, फिर आप द मोमेंट आप अपना पहला सेट करते हो, आपको उसकी पीक पता है, आपको पता है कि इस जोक पे इतना लाफ्टर आता है, ये इतना आता है, ये इतना आता है। अब अगर वो मेरे बेंचमार्क पे जा रहा है तो मुझे लग रहा है कि ये दिस इज विल बी माय शो। अगर वो थोड़ा सा कम जा रहा है फिर मैं थोड़े अपने गियर आगे पीछे लेने शुरू करता हूँ कि यार नहीं, आई थिंक ये थोड़ा वीक शो बन सकता है, तो इसको टाइट करना पड़ेगा। तो जो पहली बिट है उसके बाद मैं दूसरी की बजाय डायरेक्ट तीसरी पे आ जाता हूँ, फिर तीसरी के बाद अगर मेरे को लगता है कि ये भी थोड़ी कम चल रही है तो उसको छोटा करके सडनली कट्टू जो मेरी एक टाइट बिट है, जो बिल्कुल मुझे पता है कि ये मतलब दे विल मेक देम लाफ, तो मैं उस पर आ जाता हूँ फिर सडनली और टाइट बिट पे। तो वो आपका थोड़ा ऑन द स्पॉट खेलना पड़ता है। यू कांट बी लाइक प्रिपेयर्ड कि यार अब ये करूंगा वो करूंगा, वो आपको ऑन द स्पॉट रहता है। जो मैं अभी तक आया समझ कि सपोज द फर्स्ट पार्ट इज ऑब्जर्वेशन, ठीक है, आपने ऑब्जर्व किया, समथिंग लाइक क्लिक यू कि हाँ यार दिस मेक्स लॉट ऑफ सेंस टू मी, उसके बाद आपने उसको लिखा
एज अ कि कैसा दिखेगा, एंड यू विजुअलाइज ऑल्सो कि एग्जैक्टली लोग इस पे हंसेंगे नहीं हंसेंगे. फिर आई एम श्योर यूल बी लाइक टेस्टिंग विद योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली मेंबर्स. So for writing 1 hour, you need at least 6 months. अच्छा. So for one, अरे so बाप रे. it's not like कि दोस्तों में आप, अगर मैंने आपको बताया एक सेट लिखा, सपोज नींद के ऊपर एक सेट लिखा, वो इनिशियली जब मैं लिखूंगा वो कम से कम 12 मिनट का एक सेट होगा, ठीक है, तो मैं 12 मिनट याद करूंगा पूरा. देन ओपन माइक होते हैं, ओपन माइक या जैसे किसी का शो है या ओपन माइक कहीं भी, जहाँ ओपन माइक वो होते हैं जहाँ पे ऑडियंस को पता है कि ये यहाँ पे एमेच्योर कंटेंट ही आएगा, मतलब हाफ बेक्ड कंटेंट आएगा, तो मैं वहाँ पे जाता हूँ, फिर टेस्ट करता हूँ. तो ऐसे ओपन माइक कम से कम मैं 15 से 20 बार करता हूँ उस कंटेंट पीस के साथ. फिर वो 15-20 बार में मेरे को पता चल जाता है ये जोक चल रहे हैं, ये फ्लैट हो रहा है, ये बिल्कुल ही ख़त्म हो रहा है. तो जो फ्लैट है और बिल्कुल ख़त्म हो रहा है वो हट जाते हैं. तो 12 मिनट का सेट अब 5 मिनट 6 मिनट का हो जाता है. फिर उसको मैं अपने मेन सेट में लेके जाता हूँ. तो ये एक प्रोसेस है. दूसरा आजकल मैं क्या करता हूँ, सपोज अब कि यार क्योंकि अब थोड़ा टाइम का वो रहता है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं 1 घंटा ही लिख लेता हूँ डायरेक्ट. 1-1.25 घंटा लिखा फ्लो, मतलब मेरे को ये 5-7 टॉपिक इकट्ठे कर लिए, इन पे पूरा लंबा बिट बना लिया, और मैं 1-1.25 घंटा लेके 1.5 घंटा लेके मैं ओपन माइक नहीं करता. फिर मैं अपना ट्रायल शो करता हूँ जिसका नाम होता है ट्रायल शो बाय गुप्ता जी या कुछ ऐसे, और या टेस्टिंग 1 2 3 ऐसे कुछ नाम होगा, और उसकी टिकट भी थोड़ी कम होगी. उसमें लिखा रहता है कि दिस इज अ काइंड ऑफ अ सेमी बेक्ड मटेरियल, यू जस्ट कम एंजॉय, इफ यू लाइक इट इट्स ओके, अदरवाइज यू वोंट गेट द मनी बैक, सिंपल. तो उसमें भी फिर मैं क्या करता हूँ, उस ओपन माइक मतलब उस शो को मैं कम से कम 20-30 बार करता हूँ. तो अभी जैसे अब मई जून जुलाई अगस्त ऐसा सेट किए थोड़ा अब थोड़ा फ्री टाइम होगा, तो अब 1 घंटा 1.5 घंटा मैं लिख लूँगा. इसको फिर मैं अपना शो बना के जुलाई अगस्त में कंटिन्यूसली मतलब 15-20 शो करूँगा, छोटे छोटे 20-25 लोगों के. उसमें फिर मेरे को 1 घंटा मिल जाएगा. तो मतलब इट्स अ प्रोसेस, एंड आई नेवर टेस्ट विद माई फ्रेंड्स बिकॉज दे डेफिनेटली वोंट बी द राइट पर्सन, बिकॉज द सिंपल इज कि जब तक आपने पे नहीं किया ना, आप मेरे को जेन्युइन फीडबैक नहीं दोगे. चाहे आप मेरे जैसे दोस्त होंगे, वो सीरियसली सुनेंगे भी नहीं, फिर वो सीरियस फीडबैक भी नहीं देंगे. तो यू हैव टू मेक श्योर कि सामने वाला बंदा चाहे 100 रुपये दे, 50 दे के आए. वो जब दे के आता है ना, उस पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आई हैव टू बी वेरी जेन्युइन विद दिस गाय. सो वो पूरी प्रोसेस है. ऐसा होता होगा ना कि जो दोस्त लोग कह रहे तू तो बड़ा चीता बंदा था अपने कॉलेज डेज में, एंड देन ऑल दीज थिंग्स हैपन. सो हाउ डू दे लुक एट यू नाउ, यू नो, लाइक बिफोर और लाइक बीइंग इन द इंजीनियरिंग कॉलेज डेज, just a benchmate, and now seeing Apoorv Gupta on the stage, how do they look at you? मेरा यार पता नहीं क्या हुआ है, मतलब मैं स्कूल के दोस्त मेरे साथ हैं, ठीक है, बहुत सारे, मतलब अभी भी अब मिलते रहते हैं, अच्छे बहुत भाई हैं. और कॉलेज में समहाउ मैं ना फर्स्ट और सेकंड ईयर से ही बहुत था इनएक्टिव था, क्योंकि मैं तब अपनी पर्सनैलिटी पे बहुत फोकस करने. सो आई वाज समवन, जो कि मैं बड़ा सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, यू नो, हार्ट शेप वो बिल्डिंग होती थी जिसमें वो ऐसे टीन लगी होती थी, दरियों पे बैठा था. तो वो सारी लाइफ में ना मैंने देखा कि यार मेरी ना पर्सनैलिटी बहुत वीक है. Although I was a studious guy, I topped almost 12 years of my life, और you know मैंने बहुत मतलब स्टडी वाइज I was very serious. बट मेरे को रियलाइज़ हो गया था कि यार ये पर्सनैलिटी बहुत ही ना, मतलब पीपल कैन ओवर शेडो यू, और पीपल विल दबाओ यू टाइप्स, कि वो आपको मतलब हमेशा दबा के रखेंगे. फिर जिस कॉलेज में मैं गया था वहाँ पे प्रॉपर यू नो अच्छे पब्लिक स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, और प्रॉपर जो दिल्ली का क्राउड होता है ना, तो फर्स्ट ईयर तो निकल गया, ठीक है, दोस्त भी बन गया, उसी टाइप के दोस्त बन गए जो जैसी आपकी पर्सनैलिटी होती है, राइट. फिर मेरे को लगा था कि यार सेकंड ईयर थर्ड ईयर में ना, मतलब दिस इज द 4 ईयर जहाँ पे लाइक दीज 4 ईयर्स में आपको कुछ अपनी पर्सनैलिटी के साथ काम करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल बी जस्ट लाइक एनी अदर टेक गाय जो कि नॉर्मली मार्केट में हज़ारों लाखों है. तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा पब्लिक स्पीकिंग पे काम किया, बिकॉज मेरी पब्लिक स्पीकिंग बहुत वीक थी. वो वीक क्या मतलब ऐसी थी कि स्टेज पे जाते ही ब्लैंक हो रहा हूँ, हाथ शिवर कर रहे हैं, पाँव काँप रहे हैं, और जैसे जो है वो फटाफट आप वोमिट कर देते हो, मतलब निकालो, खत्म हो गया. तो मैंने उस पर बहुत ज़्यादा काम किया, मतलब मैंने 3 साल कंटिन्यूसली लाइक परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ 10 people to 15 people to 20 to 200 to 500, और वो पहले पब्लिक स्पीकिंग की, फिर उसमें स्टोरी टेलिंग की, उसमें बहुत सारी चीज़ें की. फिर स्टैंड अप इज़ द पीक, एज यू हैव मेंशन्ड कि दिस इज़ द पीक ऑफ एनी पब्लिक स्पीकिंग. फिर मैंने कहा कि यार अब स्टैंड अप कॉमेडी ट्राई करते हैं, बिकॉज आई वॉज जस्ट फेसिंग माई फियर कि यार अच्छा ये तो ठीक है, जैसे इफ़ यू आर अ मोटिवेशनल स्पीकर, आप मोटिवेट कर रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं है एक्चुअल में ना, या स्टोरी टेलर की सामने वाला कितना आपके उससे रिस्पॉन्स कर रहा है,
है ना. बट स्टैंड अप इज समथिंग जहाँ पे 10 सेकंड में आपको पता चल रहा है कि ये सुन रहा है नहीं सुन रहा. वही जैसा आप बोल लो ना कि पता ही चल जाएगा मेरे को, फीडबैक ऑन द स्पॉट फीडबैक आ रहा है. तो मैंने वो बहुत ज़्यादा किया. एंड आई थिंक उस रीज़न के कारण ना मैं बहुत ज़्यादा कॉलेज में इनएक्टिव था. मेंटली हूँ भी तो भी, फिजिकली हूँ, मेंटली इनएक्टिव हूँ, राइट. तो मेरा दोस्तों के साथ भी ना बहुत ज़्यादा हो नहीं पाया, इसलिए कॉलेज के दोस्त समहाउ ज़्यादा मेरे साथ टच में नहीं रहे आफ्टर कॉलेज. फिर मेरे बहुत सारे नए दोस्त बन गए जो कि लाइक जब मैंने फुल टाइम स्टैंड अप शुरू किया तो आई रियलाइज़ किया ये मेरा 12 घंटे की जॉब है महीने की. मतलब मैं महीने में सिर्फ 12 घंटे काम करूँगा महीने में टोटल. मतलब हाँ ऑन स्टेज, हाँ बट वो अलग चीज़ थी. बट मेरे को रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं घर पे बैठूंगा ना मेरी एफिशिएंसी बहुत वीक हो जाएगी. तो मैं 2013 से ही कोवर्किंग स्पेस से काम करता था. आई टुक ऐसे एक बेंच, वो एक सीट होती थी आपकी डेडिकेटेड. फिर वहाँ पे मेरे बहुत सारे दोस्त बन गए. तो 2013, 14, 15 ऐसे बहुत सारा जो अब बड़े बड़े स्टार्टअप्स के को फाउंडर और वो सब भी हैं, वो सारे मेरे दोस्त बन गए. तो फिर वो मेरे दोस्त अभी तक साथ में, स्कूल के दोस्त साथ में, कॉलेज वाले थोड़े वो हो गए. तो अब इसमें क्या हुआ ना, स्कूल वालों ने तो कभी मेरे को तब भी इज्जत नहीं दी, आज भी वो तो मतलब वैसे ही मानते हैं और अच्छी चीज़ है. उन्होंने, मैं चाहता हूँ कि वो वैसी है. और जो बाद में मैंने कॉलेज के बाद वाले, उन्होंने मेरी जर्नी पूरी देखी है फ्रॉम 5 लोगों के सामने टू अभी जितने लोगों के सामने. तो उनको वैसी कोई वो नहीं है. उनको तो पता है अभी तू तो यार तूने तो वो भी कहता था, तू ये भी कहता था, तो वो वैसे ही रखते हैं. तो वो समाव मेरा ना बड़ा अच्छा रह गया. मतलब क्योंकि या तो स्कूल वालों ने भी पूरी जर्नी देख ली, इन्होंने भी पूरी जर्नी देख ली, तो जो बीच वाले थे उनको मैंने कभी अब अपनी लाइफ में आने ही नहीं दिया, जिन्होंने सिर्फ मेरे को 0 पे देखा था और अब देख रहे हैं. क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा परसेप्शन रहेगा कि अरे भाई पहले तो तू ऐसा होता था, अब तो तू ऐसा हो गया है. तो मैंने कहा नहीं यार, मैं जैसे हूँ, मेरे को यही हूँ मैं. अब वो तुम्हारे बट ये काफ़ी इंस्पायरिंग है. बताया आपने जब गाना ना कि इंट्रोवर्ट थे, शाय थे, एक सेल्फ डाउट था, पर्सनालिटी का बताया आपने, एंड देन एक चेंजिंग योर सेल्फ. सब लोग ये चाहते हैं, लेकिन वो ड्राइविंग फोर्स और वो एफर्ट डालना. तो व्हाट वाज योर लाइक बर्निंग पॉइंट कि मुझे करना है, मतलब क्या था एग्जैक्टली? या सो एक तो मेरे भैया तब बाहर रहते थे. मेरे भैया में मेंटर हैं, मतलब वो उन्होंने कहा कि यार कर, वो कुछ नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते रहते थे. बिकॉज वो पहली बार पूरी फैमिली में इंडिया से बाहर गए थे, तो थोड़ा उनके था, तो वो करते रहते. तो उन्होंने बताया कि ये भी कर वो भी कर. तो कुछ चीज़ों को मैं इग्नोर करता था, कुछ को कर लेता था. फिर पब्लिक स्पीकिंग पे वो मुझे बहुत टाइम से कहते थे कि एक टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल है, शायद आपने सुना होगा, है ना. तो वो कर वो कर. तो 1 साल तक तो मैंने उन्हें भी गोली दी. फिर मेरे को अंदर से आने लग गया था कि यार नहीं, मतलब अब कुछ करना पड़ेगा. अब थोड़ा लाइफ में वो मज़ा नहीं आ रहा. बिकॉज आपके आसपास जब आप देखते हो ना कि यार बहुत सारे लोग बहुत ही नेचुरली ये सारी चीज़ें कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल टॉकिंग टू अ गर्ल. अब ये इंट्रोवर्ट लोगों के लिए फट जाती है, मतलब उनकी मेरी भी फट हाँ जाती है. वो मैं बताऊँ ना, मतलब जबकि आपका बिजनेस है ये, मतलब योर बिजनेस. नहीं, मेरा बिजनेस नहीं है ये. नहीं योर बिजनेस इज टू टॉक टू पीपल, राइट. ये सही है. हाँ, तो मैं बता रहा था, आपने रोक दिया. बट मैं कह रहा हूँ कि जबकि मतलब टॉकिंग टू रैंडम पर्सन इज एन आर्ट, जो कि काफ़ी लोगों में होती है, काफ़ियों में नहीं होती. तो मैंने कहा यार ये सब करना पड़ेगा और आपको पर्सनैलिटी को चेंज करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है. क्योंकि टेक तो मैं, मतलब आई न्यू कोडिंग सिंस 11th और मैं कोडिंग में बहुत सॉर्टेड था. बट कोडिंग में मुझे लग गया कि यार फना फिर वो टेक की जॉब ही रह जाएगी, वो उसमें मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था. तो जॉब इसलिए मैंने कभी की नहीं. और भैया ने मेरे को बताया कि ये कर वो कर वो कर. तो पब्लिक स्पीकिंग मेरे को समहाउ क्लिक कर गई थी. और वो मेरे को उस टाइम अगले लाइक फ्रॉम 2009 to 2012 इट वाज क्वाइट एडिक्टिव फॉर मी. मतलब आई वाज लाइक कि यार नहीं, ये मैं सुबह शाम वही करता था. मतलब टोस्ट मास्टर में उस टाइम पे ऐसा होता था कि आप अपने क्लब में परफॉर्म करते हो. मैं 1 साल के अंदर, पहले साल तो अपने क्लब में किया, अगले साल से मैं दुनिया जहान का NCR का कोई क्लब नहीं है जिसमें मैंने नहीं किया. मतलब मैं एक दिन में 4 या 5 क्लब करता था. मेरे पास फ्रीडम होती थी तब, यामाहा की बाइक. तो मैं कुछ ऐसा प्लान करता था कि सर मेरे पास 10 मिनट हैं और फ़नी है, मैं आपके क्लब में आके करूँ. फिर नोएडा में जैसे कॉर्पोरेट क्लब होते थे, तो क्या होता था कि 62 में एक है, 63 में एक है और इधर कहीं है. तो मैं 2 से 3 वहाँ ले लिया, 3:30 से वहाँ ले लिया, 5 बजे वहाँ ले लिया. तो मैं एक दिन में मतलब कम से कम नहीं तो 5 बार स्टेज पर चढ़ रहा हूँ. और 2013 तक मतलब मैं इतना था कि मेरे को आप कहीं भी छोड़ दो मैं संभाल लूँगा. और मैंने संभाले. मतलब व्हेन आई वेंट फॉर द ओपन माइक फॉर द फर्स्ट टाइम, इट वाज लाइक 11 o'clock इन द नाइट. देयर इज अ क्लब इन साउथ एक्स, शूटर्स बार. पूरे 150-200 लोग हैं, भंड हैं, मतलब ट्रिप पे एकदम हाई हो रखे हैं. और
मैं डायरेक्ट फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ स्टैंड अप कॉमेडी इन माय लाइफ, और मैंने वहाँ जाके मतलब आई क्रिएटेड मतलब कुछ अलग ही फोड़ा था तब, तो वो एडिक्शन The reason why I asked this, because suppose मेरे लिए एक ड्राइविंग फोर्स था, because all my life I was like stammering, हकलाना था, तो मेरे लिए था मुझे सिर्फ आगे बोलना है, एंड वो जो एक हिचक है, जो वो एक बंदिश है, उसको तोड़ के आगे बढ़ना है. तो स्पीकिंग, चाहे वो टोस्ट मास्टर्स हो, चाहे वो कोई कॉलेज का फेस्ट हो, फंक्शन हो, तो एक अच्छी फीलिंग आती थी. तो आपके लिए जो एक अच्छी फीलिंग आना था वो इसलिए था बिकॉज ऑल योर स्कूल लाइफ यू फेस रिजेक्शंस और यू फेस इनसिक्योरिटीज एंड ऑल. रिजेक्शन तो नहीं बोलूंगा. सो आई थिंक मुझे ना वो, सो एक तो मैं तुतलाता हूँ आज भी, मतलब मेरा ला रा शाह सा बहुत ही अभी भी इतना क्लियर नहीं है. तो मुझे एक तो वो भी रहता था कि यार सो इसको बीट करने का सबसे तरीका पब्लिक स्पीकर. सो मुझे ये लगता है कि इफ पब्लिक स्पीकिंग इज द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ फियर इन लाइक यूनिवर्स, है ना. मतलब आप स्काई डाइविंग कर लो, बंजी जंपिंग कर लो, ये सबसे ऊपर है. तो ये मेरे को बहुत पहले 2008 में ही पता चल गया था कि यार बाकी सब एक टेम्परेरी सपोर्ट सिस्टम से आप कर सकते हो. हालांकि मैं बाकी चीज़ों में मेरी अभी भी फटती है वो भी नहीं करता मैं, लेकिन ये समहाउ मैंने क्रैक कर लिया था, और मेरे को पता था अगर ये मैंने क्रैक कर लिया, और जैसे ही मैंने करने लगा ना तो दो चीज़ें हुई थी. एक तो मैं तुतलाना मेरा बेटर होने लग गया था, सही लाइक मेरी स्पीच बेटर हो गई थी. सेकेंडली मेरा कॉन्फिडेंस बेटर होने लग गया था. लाइक आई स्टार्टेड वेरी कंफर्टेबली टू पीपल. आई स्टार्टेड टॉकिंग टू CEO टाइप ऑफ गाइज वेरी कंफर्टेबली. जिन लोगों से लोग जॉब मांगने में हिचकिचाते हैं, मैं उन लोगों से बड़ा नॉर्मल दोस्तों की तरह बात करने लग गया था. तो ये सारी चीज़ों से मेरे को लगा कि यार कुछ पर्सनैलिटी में एक ऐसा चेंज आ रहा है जो कि शायद किसी और चीज़ से नहीं आ पाएगा. तो इसलिए फिर मैं करता रहा बिकॉज वो दिख रहा था. मतलब जब आपको रियल टाइम रिजल्ट दिखने लग जाता है ना. सेकेंडली व्हाट आई हैव डन इज आई ऑलवेज रिकॉर्डेड माई फ्रॉम 2009 to 2013 तक मेरे सारे स्पीचेस वीडियो सब रिकॉर्डेड है. सो वो आप रियल टाइम देखते हो, पहली स्पीच एंड 1 साल के बाद की स्पीच आप देखते हो, यार कितना मेजर डिफरेंस आ गया है. तो आपको लगता है कि यार ये तो मतलब जस्ट बिगनिंग है. फिर आप जो बेंचमार्क वाले स्पीकर होते हैं उनको देखते हो कि यार ऐसा बनना है, तो आपको लगता है अभी तो यार जर्नी लॉन्ग वे टू गो है. तो फिर वो सारी चीज़ों को दिमाग में रख के मैं करता रहा. एंड सेकेंडली वो था ही मेरा कि यार मेरे को जो ये, जैसे बचपन में बहुत पहले लोग ऐसे ही मजे लेते थे कि लेंस क्लूजनर बोल के दिखा, तो लेंस क्लूजनर में लास के वो लारा बहुत मजे होते थे. तो तब में से तब टफ होता था, क्योंकि जब 4-5 साल का था तब तो बड़ा बहुत ही तुतलाता था. फिर मैंने कहा यार ठीक है, इसको फेस करके और इसी से ही अब वो ईगो पे आ गई कि अब तो इसी से ही पैसा भी कमा के देखते हैं. फिर उसके बाद मैंने मतलब उससे अब तो पैसा ही यही मेरी ब्रेड एंड बटर है. और उसके बाद मैंने मतलब देयर इज अ टाइम जब मेरे को एक क्या बोलते हैं, एक FM ने पैन इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जिसमें सारे स्टेशन पे से मेरे ही वो जिंगल कुछ बजते थे, जो हमने 3 महीने के उनके लिए 3 महीने का एक प्रोजेक्ट किया था IPL के टाइम पे. तो मतलब वो मेरे लिए फन पार्ट है कि साला जिस चीज़ के लिए लोग तुम्हें बोल रहे हैं, अब उसी को तुम वहाँ पे जाके बीट कर रहे हो जहाँ पे एक प्रोफेशनल RJ भी नहीं कर पा रहा वो जॉब. तो मैंने वो सारी चीज़ों, वो है मेरे लिए हिट पॉइंट ना. वाओ. Whom do you look up to? आपने मेंशन किया था कि you had some benchmarks. Yes, so I think 2000 जब मैंने टोस्ट मास्टर्स शुरू किया था तब तो रसल पीटर एक नई कल्ट चीज़ आई थी. फिर उनसे मेरे को पता चला कि यार स्टैंड अप कॉमेडी कुछ चीज़ होती है, बिकॉज तब रसल पीटर टॉरेंट पे मिलते थे, वो डाउनलोड करके देखते थे ना आप. उसके बाद फिर मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया. तो जेरी साइनफील्ड इज समथिंग जो कि बहुत ही क्रेजी कह सकते हो कि डेफिनेटली ही इज़ अ ग्रेट स्टैंड अप कॉमेडियन, बट ही इज़ अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर. मतलब उनकी जो साइनफील्ड जो है वो अभी भी, आई थिंक ही इज़ द रिचेस्ट आर्टिस्ट ऑफ ऑल टाइम. मतलब उनका वो साइनफील्ड अभी भी एक रॉयल्टी जो है उसकी कितने में निकलती है भगवान जाने, ईयरली या 3 ईयर्स की. फिर उनके बाद मैंने देखा था जॉर्ज कार्लिन सर को. वो मतलब क्रेजी, वो जो बातें कर रहे हैं या जिस एज में वो जो बातें कर रहे थे, मैंने कहा यार ये है चीज़ जो शायद अगर जीवन ने कभी चाहा तो मैं कर पाऊँ शायद. तब फिर मेरे को फिर इंडिया में तब नितिन गुप्ता रिवाल्डो होते थे एक स्टैंड अप कॉमेडियन, वो कॉलेज में जाके गए थे. मैं कहा यार ये क्या कल्ट चीज़ है, ये तो ये है. फिर तब मेरे को मतलब बहुत सारी चीज़ें वो हो गई कि यार ऐसा बनना है, ऐसा करना है, ये दिमाग लगा रहा है, ये. फिर मैं कहा चलो अब कुछ इसी में ही करेंगे. फिर मैंने बड़ा एक्सप्लोर करना शुरू किया था कि यार स्टैंड अप कॉमेडी को तो क्रैक करना पड़ेगा, कैसे ना कैसे. वो नहीं पता था मेरे को, ये पता था करना है, ये नहीं पता था कैसे.
तो फिर बस उसके बाद किसी ने मेरे को बताया था एक दिन कि यहाँ पे ओपन माइक हो रहा है, वहाँ चले जा, फिर वहाँ से वहाँ शुरू हुई थी जाए। अब करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात, पैसा कितना कमाते हो आप? पैसा ठीक, मतलब सो पैसा मेरे पास अभी अच्छा ही कमा रहा हूँ, बुरा तो नहीं बोलूँगा। आई थिंक देयर इज नो लिमिट टू बी ऑनेस्ट, बट बहुत ही अच्छा चंक है, मतलब बिकॉज आई एम डूइंग दिस फ्रॉम पास्ट 10 years, आई लुक एट इट एज अ बिजनेस फ्रॉम डे वन। सो मैंने कभी इसको मतलब मेरे माइंड में कभी था ही नहीं कि इसको मुझे ऐसे करना है कि यार मैं 40-50 साल तक गरीबी में रहूं और पैशन करता रहूं और एक दिन मेरे जीवन में बस लाइफ चेंजिंग मोमेंट आ गया, एक मूवी हिट हो गई और मेरा गेम। मेरे को था डे वन से मेरे को पैसा कमाना है। सो फ्रॉम 2012 only I started making money. I was doing corporate shows, I was doing college shows, चाहे कम अमाउंट पे, and over the period of time I make sure कि ये सारी चीज़ें एक्सपोनेंशियली ग्रो करें। वायरलिटी इज समथिंग जो कि आपके हाथ में नहीं है, बट मेकिंग मनी इज समथिंग जो कि आपके हाथ में। सो लोगों को लगता है go a bit deep in this. हाँ, सो Go a bit आप deep in जैसे this. काफी लोगों को लगता है कि वायरलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी, मतलब कि जैसे आपका गाना वायरल हो गया, ये वीडियो वायरल हो गया तो आपके पास पैसा आने लग जाएगा। ऐसा लोग सोचते हैं। ऐसा सोचते हैं, काफी लोग सोचते हैं, आधी दुनिया यही सोच रही है कि वायरल होने के बाद तो हमारा जीवन पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। सो दो चीजें उसमें भूल जाते हैं। पहला है कि जब वायरल हो रहे हो आप, क्या आप रेडी हो उस वायरलिटी को क्रैक अचीव करने के लिए, इनकैश करने के लिए, ये एक चीज़ होती है। तो काफ़ी लोगों के पास वायरलिटी के बाद का कंटेंट ही नहीं होता, तो जब तक वो कंटेंट बनाते हैं तब तक वो वायरलिटी खत्म हो जाती है। तो बहुत ही राइट टाइम होता है। दूसरा मैंने रियलाइज़ किया है कि वायरलिटी इज डायरेक्टली नॉट प्रोपोर्शनल टू मनी। आपने काफ़ी ऐसे आर्टिस्ट देखे होंगे जिनका नाम आपको शायद आज याद होगा, लेकिन वो आज भी उसी आर्थिक परिस्थितियों में होंगे। वो हर बार वायरल हो रहे हैं, लेकिन हर बार वो उसको इनकैश नहीं कर पा रहे। और वायरलिटी भी राइट काइंड ऑफ वायरलिटी इज नीडेड। फॉर एग्जाम्पल एक बंदी थी, मेरे को नाम नहीं याद उसका, वो कुछ गाने गाती थी अजीब से ट्यून में, क्रिंज गाने बोलते थे शायद उसको, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा। तो है, मतलब मेरे को नाम नहीं याद, सॉरी, ढिंचक पूजा, हाँ शायद ढिंचक पूजा। तो मतलब शी इज गेटिंग वायरल ऑल द टाइम, बट आई डोंट नो कितना वो एक ब्रांड बना पाई कि नहीं बना पाई, राइट? कौन सा ब्रांड को एंडोर्स करेगा, कौन सा सपोर्ट करेगा, बहुत सारी चीजें हैं। फर्स्ट तो अगर आप आर्टिस्ट हो तो आप लाइव शो कितना क्रैक कर पा रहे हो, उसके बाद वो तो आपकी, बिकॉज एट द एंड इफ यू आर अ सिंगर, इफ यू आर अ स्टैंड अप कॉमेडियन, इफ यू आर अ स्पीकर, फर्स्ट थिंग व्हाट यू वांट इज टू गो ऑन रोड, स्टार्ट एंटरटेनिंग पीपल, स्टार्ट मेकिंग श्योर कि टूर करो आप, राइट? वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी, बिकॉज वो आपको हिट देता है, वो आपको किक देगा। उसके बाद ब्रांड ये सब तो चेरी ऑन दी केक है, वो है। तो मुझे वो चीज़ रियलाइज़ हो गई थी कि यार वायरल तो मैं 2013 में मेरा एक वीडियो हो गया था, लेकिन मैंने उसको ना तो कभी उसको दिमाग पे चढ़ाया और मेकिंग श्योर किया कि यार इसके बावजूद भी अपन को पैसा कमाते रहना। इससे पहले भी मैं कमा रहा था, इसके बाद भी कमाना है, और वायरलिटी आए ना आए मेरे को पैसा कमाते रहना है। तो वो कैसे कमाना है, उसके लिए आपको पूरा एक इकोसिस्टम बनाना पड़ता है। यू आर अ ब्रांड, यू हैव टू मेक श्योर दैट टीम इज वर्किंग विद यू टू मेक श्योर दैट यू गेट द गिग्स, यू गेट द ब्रांड्स, यू गेट द गुड टाइप ऑफ डील्स, जिससे आप पैसा बना पाओ, आप अपने ब्रांड को ऊपर कर पाओ, पैसा बनाओ। पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें जैसे आज तक काफ़ी आर्टिस्ट हैं जो मैंने देखा है वो अपनी वेबसाइट ही नहीं बनाते। आपने देखा होगा कि वाई पीपल विल कॉन्टैक्ट मी, ईमेल आईडी है तो, बट दैट्स हाउ इट डजंट वर्क। आई मीन आज के टाइम में मे बी चल जाए, बट 2013 में पीपल हैड नो क्लू व्हाट स्टैंड अप इज। देन हाउ विल यू मेक श्योर, हाउ विल यू टेल देम दैट यू आर अ ग्रेट आर्टिस्ट? तो आपके पास पूरा एक वो होना चाहिए कि यार ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, ये मैंने शोज़ किए हैं, ये किया है, वो किया, फलान ढिम का 50 चीज़ें। सेकेंडली जैसे विकीपीडिया, लोगों को लगता है विकीपीडिया अपने आप बन जाता है, बनता होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने 2013 में सोचा कि ये कैसे बनता है, बनना चाहिए, क्यों नहीं? तो फिर मैंने इधर उधर हाथ पाँव मारे, उसके लिए पता चला कि विकीपीडिया के लिए यू हैव टू हैव अ ऑथेंटिक वेरीफाइड मीडिया। तो फिर वो किया, मीडिया कैसे आएगी? मीडिया के लिए कोई स्टोरी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब इट्स अ साइंस। अब होता क्या है, बॉलीवुड में ये बट ऑब्वियस चीज़ें हो जाती हैं कि आपने एक मूवी की, सारी चीज़ें उसके सराउंडिंग में रिवॉल्व कर जाएंगी, स्टोरी भी हो गई है, और
मीडिया सब आ जाएगा, विकीपीडिया आ गया, ये आ गया, सब आ गया, क्योंकि एक पूरा इकोसिस्टम आपके पीछे लग गया। प्रोडक्शन हाउस मेक श्योर करेगा कि आप भाई सब कुछ हर जगह, यत्र तत्र सर्वत्र, यू शुड बी देयर ओमनीवेयर ओमनी प्रेजेंट। तो मैंने कहा नहीं, अपने को तो स्टैंड अप कॉमेडी नहीं उस टाइम पे लोगों को पता, तो हाउ विल यू मेक श्योर कि ये कैसे होंगी। तो मैंने सारी चीज़ें वो की उस टाइम 2013 में, मतलब आई मेक श्योर कि पीपल शुड रिमेंबर मी बाय माई नेम, बाय माई ब्रांड, एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ ऑल दोज थिंग्स आज भी, मतलब जो मेरा अभी, मैं 29 मार्च को कोचीन में एक शो करके आया था, एंड करण वाज द गाय जो इवेंट कंपनी से थे, और वो मुझे बताए थे, उन्होंने मेरे को 2012 में मेरे को पहला गिग दिया था। और मेरे को भी समहाउ ये याद था कि यार मैं कहा यार आपका नंबर और नाम तो मेरे पास बहुत टाइम से सेव है, तो और मुझे ये तो पता था कि यार इन्होंने बहुत पहले से मेरे साथ काम किया है। तो बोलते हैं हाँ यार अपन ने ना वो किया था, हमने पार्क में किया था सीपी में 2011 या 12 में, और तब तूने लिखा था फेसबुक पे कि एयरटेल पेड मी टू स्पीक, ऐसे कुछ, और वो मुझे याद दिला रहे हैं। और तो मतलब बट ये सोचो ना कि मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो मैंने वो गिग ठीक किया होगा तभी उनको याद है, वरना वो मेरे को आज भी बताते ही नहीं है ना। एंड सेकेंडली उनको वो कैप्शन तक याद है, तो कुछ तो वो चीज़ें मैंने मेक श्योर की थी उस टाइम पे कि एक ब्रांड अपना बिल्ड करते हैं, पीपल शुड रिमेंबर यार, खत्म। सो फर्स्ट थिंग इज लाइक लाइक बिल्डिंग अ ब्रांड एज एन आर्टिस्ट, जो कि लोग भूल जाते हैं, सिर्फ फेम, लाइक्स, कमेंट्स में रह जाता है। सेकंड थिंग, वंस यू हैव गॉट द मनी, आई इवन रेड इन योर प्रोफाइल कि आप एक इन्वेस्टर भी है, सो हाउ डू यू लुक एट मनी एंड मैनेजिंग मनी, एंड a message for the youth in specific that how they can manage their money and multiply money in a better way? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो मुझे लगता है काफ़ी आर्टिस्ट इन द इंडस्ट्री, इन स्टैंड अप, इन बॉलीवुड, आप कह सकते हो इवन इन एथलीट जो होते हैं, सब ना आपने देखा होगा, काफ़ी आपने स्टोरी सुनी होंगी कि ये बंदा पहले वहाँ पे काम करता था, इतनी मूवीज़ की, और आज इसकी हालत ऐसी है, ये बंदा गोल्ड मेडल जीत चुका है, आज ये सब्जी बेच रहा है, ऑटो चला रहे। बहुत ही नॉर्मल कहानी है। क्यों हो रहा है? क्योंकि दे एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दे न्यू हाउ टू मेक मनी बट दे हैड नो क्लू हाउ टू मैनेज इट, ख़त्म। एंड लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट कि ये सारा बिजनेस जो है, एंटरटेनमेंट हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, इट कैन गो टू लॉन्ग टर्म टिल 70-75, बट हाई चांसेस आर कि ये 30-40-50 में ख़त्म हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कल को अगर स्टैंड अप कॉमेडी इंडस्ट्री ओवरऑल एकदम अचानक डिप आ जाए, लोगों को लगे कि यार स्टैंड अप कॉमेडी नहीं देखनी हमें, तो स्टैंड अप कॉमेडियंस का तो धंधा ख़त्म हो जाएगा, है ना। अब जैसे कोविड आ गया था, कोविड अगर 2-3 साल और गुजर जाता तो आधे लोग तो करियर की लग जाती है ना, क्योंकि जो बिल्कुल वैसे कमा रहे थे कि अंधा कमा रहे हैं और उड़ा भी रहे हैं अंधा, मेन सोर्स वही थी। हाँ, मतलब वो हैंड टू माउथ ही हो गया था, बस हाई लेवल पे हैंड टू माउथ चल रहा था कि कल इतना कमाया आज इतना उड़ा दिया, राइट। तो वो क्या करते, तो मुझे ये लाइफस्टाइल आल्सो, राइट, व्हिच दे मेंटेन द लाइफस्टाइल। हाँ, मतलब वही कह रहा हूँ ना, लोग मतलब देखते हैं कि भाई एक सेलिब्रिटी है, मतलब वो एक अमीरों वाली दिहाड़ी है। अमीरों की वो है कि वो सिंपल वो वैसी है। तो मेरे को कोविड में समहाउ रियलाइज हो गया था विद इन फर्स्ट वीक ओनली, मैं कहा यार, क्योंकि मैंने मार्च में बहुत सारे गिग प्लान किए थे, सडनली सारे गिग कैंसिल हो गए थे, मतलब। एंड एंटरटेनमेंट इज समथिंग जो कि सबसे पहले कैंसिल होता है। हाँ, ऐसे टाइम पे लग्जरी है, राइट। तो यार मैंने कहा नहीं यार, ये तो कुछ तो गलत हो रहा है, इक्वेशन कहीं ना कहीं। फिर मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ना शुरू किया, मतलब कैसे डाइवर्सिफाई करना है फाइनेंस को। आपका हमें लगता है फिक्स डिपॉजिट इज़ द बिगेस्ट थिंग, बट अगर आप देखो उस टाइम पे आई थिंक 5.5-6% एफडी इंटरेस्ट दे रही थी, और इन्फ्लेशन रेट 7.5 कुछ चल रहा होगा, तो आप माइनस में ही जा रहे हो पर ईयर, मतलब आप 100 पे 2 रुपये कम कर रहे हो, खो रहे हो, राइट। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ही गलत तरीका है, मतलब आपका। सेकेंडली, जो भी अमीर आदमी होता है ना, वो इसलिए ही अमीर होता है कि उसे पैसा मैनेज करना आता है। आपने देखा होगा काफ़ी लोग जब लॉटरी जीतते हैं ना, वो 5 साल बाद वहीं होते हैं जहाँ पे वो थे, क्योंकि मुद्दा वही है, उन्हें पैसा संभालना नहीं आता, वो अचानक सारी लग्जरी खरीद लेंगे और ख़त्म। सो मेरा मतलब मैंने तो आई थिंक एक्सेप्ट रियल एस्टेट, मेरी कुछ फिलॉसफीज़ हैं। मैं देखता हूँ कि यार मेरा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंडा है कि वो मैं वहीं जगह पैसा इन्वेस्ट करता हूँ जहाँ पे मेरे को, अगर मेरे को चाहिए हो तो 2 हफ्ते में मिल जाए, ये मेरी प्राइमरी कंडीशन है। तो मैं हमेशा लिक्विड में ही रखता हूँ। लिक्विड में कैसे रखता हूँ? आपका म्यूचुअल फंड में सिप मैंने बहुत सारी बना रखी है, मतलब हर महीने मेरे पास पैसे हो ना हो मेरी सिप जाएगी।
सेकेंडली इक्विटी में बहुत ज़्यादा, इक्विटी में भी मुझे नहीं पता लोगों को क्यों लगता है कि इक्विटी में शेयर डूब जाएगा, ऐसे बहुत सारे कि ये तो जुआ है ना। मुझे लगता है यार आप ब्लू चिप में डालो, ख़त्म। जिनकी वजह से देश की इकोनॉमी चल रही है उन कंपनियों में डालो, और उसमें भी नहीं डाल सकते तो मैं तो बोलता हूँ इंडेक्स फंड होते हैं, एक इंडेक्स फंड निफ्टी 50 सेंसेक्स ये सब वाले, इसमें डाल दो। मतलब जिन लोगों को नहीं पता निफ्टी इंडेक्स फंड क्या होते हैं, वो बेसिकली एक सेंसेक्स और निफ्टी का एक छोटा वर्जन बनाया हुआ है कि आप सेंसेक्स ऊपर जाएगा तो इंडेक्स फंड ऊपर जाएगा, सेंसेक्स नीचे जाएगा। एंड फ्रॉम 90 टू 2022 जो सेंसेक्स और अपना निफ्टी है वो बहुत ही क्रेजी, मतलब वो अच्छा अपनी। एंड लेट मी गिव यू द बेस्ट पार्ट, कोई भी शेयर मतलब 95% ऑफ शेयर इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाते। मतलब आप चाहे रिलायंस ले लो, आईटीसी ले लो, अगर 5 साल का पर्सपेक्टिव देखोगे आप तो इंडेक्स फंड हमेशा 5 साल में ज़्यादा CAGR देगा एज कम्पेयर टू कोई और शेयर। मतलब मैं एक रफ बता रहा हूँ, हो सकता है मैं फैक्चुअली थोड़ा इनकरेक्ट हूँ। तो दूसरा मैं इक्विटी में पैसे डालता हूँ। तीसरा गोल्ड का अगर आप देखो, काफ़ी आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा कि पहले 1 किलो गोल्ड में मारुति आती थी, अब फिर 1 किलो गोल्ड में ये आने लग गया, अब 1 किलो गोल्ड में BMW आ जाती है। तो गोल्ड इज समथिंग, और लिक्विड गोल्ड रखो बेटर, बिकॉज आपकी सिक्योरिटी का इशू नहीं है। मतलब फिजिकल गोल्ड इज ऑलवेज टफ टू मेंटेन, फिर उसकी कितनी ऑथेंटिसिटी है, 22 कैरेट 24 कैरेट वो सब नाटक होते हैं। ये 3 चीज़ें हो गई। चौथा मुझे लगता है फिर कि अब ये हैं बड़े FD हो गई, म्यूचुअल फंड हो गया, इक्विटी हो गई, लिक्विड गोल्ड हो गया, ये 4 चीज़ हो गई। लो रिस्क है, लो रिस्क लो रिटर्न। देन हाई रिस्क हाई रिटर्न भी चाहिए, तो आपका छोटा चंक उसमें जाना चाहिए। जैसे क्रिप्टो है, मुझे नहीं पता क्रिप्टो क्या है, बट आई डोंट वांट टू मिस दैट रेस ऑल्सो। मतलब मुझे लगता है कि क्रिप्टो या स्टार्टअप वाले उसमें सेकंड लास्ट है स्टार्टअप, तो क्रिप्टो में मुझे लगता है कि आपका वो देखना ज़रूरी है कि आपको दुख या खुशी किस में होगी। तो दुख, अगर आपका दोस्त ने पैसे डाले और उसके ज़्यादा बन गए तो आपको उससे ज़्यादा दुख होगा क्या कि हाँ कि यार मैं इसको मिस कर गया, तो मेरे को लगता है मैं दुखी ज़्यादा हो सकता हूँ। तो या वो डूब जाएंगे तो ज़्यादा दुख होगा, तो मुझे लगता है उसमें ज़्यादा दुख होगा अगर मेरे दोस्त के ज़्यादा बन गए तो मैं उसमें भी डालता हूँ। बट इट्स अ डेड मनी फॉर मी। आई मतलब द डे आई इन्वेस्ट आई फील कि ये ख़त्म। आप 10 साल बाद देखेंगे, बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो बाहर में जाए। एंड लास्टली स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स में डेफिनेटली बिकॉज मैं तो अभी हार्डवेयर टू एडटेक टू क्रिएटर इकोनॉमी टू सोशल मीडिया टू AI, सब में बहुत ही डाइवर्स पोर्टफोलियो है मेरा, बहुत सारे। बट बेस्ट थिंग व्हाट आई रियलाइज आफ्टर इन्वेस्टिंग इन स्टार्टअप्स, आई स्टार्टेड मीटिंग वेरी मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर्स। सो उससे क्या होता है, अब जैसे आपकी लाइफ में यार बहुत सारे टंटे चल रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है XYZ, आप लेकिन जब बहुत सारे स्टार्टअप्स एंटरप्रेन्योर से मिलते हो ना, को-फाउंडर, उनको एनर्जी हमेशा हाई रखनी पड़ती है। तो मेरे को भी ना वो बड़ी अच्छी लगती है। मतलब यू आर गेटिंग मोटिवेटेड बाय देयर एक्शंस कि सर मैं वो कर रहा था, वो हो चुका है, सर अब ये कर रहे हैं, सर इसको कैसे करें वैसे करें। तो वो एनर्जी बड़ी इन्फेक्शियस है। एंड यू लर्न मैनी थिंग्स, यू गिव देम सम इनपुट, दे विल टेल यू कि यार सर ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, इसको आप ऐसे करने की कोशिश करो। कितनी कंपनियों में मैंने इन्वेस्ट किया जो अब मेरे को मिलाते रहते हैं, सर उससे मिलो, सर वो बड़ा सही आदमी है, उसने हमारी कंपनी में भी इन्वेस्ट किया है। तो ऐसे अब मेरा सर्कल बहुत ही क्रेजी, मतलब ऐसा है कि आई नो मैनी एंटरप्रेन्योर्स जो यूनिकॉर्न बना चुके हैं, आई नो मैनी एजेंसीज जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स को मैनेज करती है, आई नो स्टैंड अप कॉमेडियंस, आई नो क्रेजी एंटरप्रेन्योर्स। तो मतलब मेरा इकोसिस्टम एकदम अब बहुत ही इतना सॉलिड हो चुका है कि मतलब मेरे को भी नहीं पता चला वो। And definitely if I am very hopeful that out of 13-15 whatever investment I did, 4-5 तो मुझे पता है कि वो फोड़ कर जाएंगे, वो फोड़ देंगे। आपने मेंशन किया कि कुछ लोग जिनमें बहुत पैशन है, जुनून है, एनर्जी रहती है, बट यू ऑब्जर्व व्हेन यू डू योर शोज दैट इंडिया में खासकर मैक्सिमम जनता जो भी 20 से 25 साल की है, उनकी ज़िंदगी में सिर्फ लड़की अगर मिल जाए उनको, बस उनका फोकस वही रहता है। दे आर बेयरली कंसर्न अबाउट देयर करियर, अबाउट एनीथिंग एल्स। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट?
आई मीन मुझे लगता है कि ठीक भी है इन अ वे, बेटर है 20 से 25 में ये सारी टेंशन खत्म हो जाए उनकी लाइफ में, बिकॉज जब उनको मिल जाएगा उन्हें पता चलेगा दिस इज़ नॉट द बिगनिंग, दिस इज़ नॉट द एंड, इवन दिस इज़ नथिंग। मतलब सो वो यार बस वो रहता है जब तक आपको वो, आई थिंक वो लड़की का नहीं, वो मुझे लगता है हर चीज़ का वो है। जैसे आपके पास आज फॉर एग्जाम्पल एक कार होगी, आप बोलोगे यार जब बी कार आ जाएगी ना तब मुझे लगेगा लाइफ सॉर्ट हो जाएगी, तो वो टाइम के साथ चलता ही रहेगा। वो उनकी बस उस टाइम पे वो, क्योंकि इंडिया में मेजर चंक ऑफ people they are very introvert, they can't talk to people, they are very shy, तो वो और उनका स्किल सेट कभी सिखाया ही नहीं है कभी बचपन में कि यार लड़कियों से बात की जाए। हमारे में अभी भी एक थोड़ा सा टैबू, तो नॉट टैबू बट वो रिलेशनशिप वाली चीज़ 12th तक तो आने ही नहीं देते ना। इवन इन लाइक स्कूल आल्सो कि ये लड़कों का, ये लड़कों का इवन अभी भी, मतलब तो मैंने कितने शोज देखता हूँ जिसमें मैं देखता हूँ कि यार जैसे कॉलेजेस में शो करो तो लड़के एक इधर बैठे हैं, लड़की इधर, बीच में रो बनी हुई है, वहां से वॉक हो रहे हैं लोग ना, तो वो अभी बड़ा मतलब सबकॉन्शियसली बहुत प्लांट किया गया, तो बन गया है वो जैसे बच्चों को बोल दो ना कि इस चीज को मत छुइयो तो वो उसी को छुएगा। तो जितना ज़्यादा हमने लोगों के माइंड में प्लांट कर दिया ना कि यार लड़की बहुत ही हवा है और ये है वो है, रिलेशनशिप बहुत बड़ी चीज़ है, तो अब उनको लग रहा है यही बड़ी चीज़ है, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं, है ही नहीं। जबकि जब वो एक बार कहते हैं ये तो नॉर्मल ही है, मतलब ऐसा तो कुछ सही नहीं। बट स्टिल अगर मुझे लगता है कि अगर 18 से 24 में बंदा कर रहा है या 18 से 22 में ये सब अट्रैक्ट कर रहा है उन्हें, तो मुझे लगता है तब भी ठीक है, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट दीज गाइज शुड वेस्ट देयर टाइम when they were 30। अभी अगर हाँ अभी कर लो जो करना, जो भी तुम्हारे सारे शौक है ना, मतलब मैं कहूँ 18 से 22 में आपको जो कांड करने कर लो, बिकॉज उसके बाद फिर आ जाओ ना अपने मुद्दे पे कि चलो अब जिंदगी शुरुआत करते हैं, तो ठीक है करते हैं तो मतलब मेरा कोई टेक नहीं हो, मुझे लगता है कि वो हवा इसलिए बना हुआ है इसलिए लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। एंड दिस मेक्स सेंस टू मी। आपने कहा ना कि इंडिया में खासकर डेटिंग एज अ कल्चर इंडिया में है ही नहीं। इनफैक्ट अगर आप बाहर जाते हो तो पीपल परफॉर्म ऑन द स्ट्रीट्स एंड पीपल लाइक पे राइट, जो कि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे लाइक हो। तो आई थिंक दैट वैलिडेशन ऑफ योर गिग कि आप कैसा एक्ट कर रहे हो, परफॉर्म चाहे गा रहे हो चाहे फिर कॉमेडी कर रहे हो, उसके लिए अगर आप रोड साइड पे कर रहे हो पीपल अप्रिशिएट दैट कि अच्छा है। बट यहाँ पे इट्स लाइक लुक डाउन अपॉन कि अरे क्या कर, वो मतलब वही है ना, यहाँ पे उसको फिर एक गरीब एंगल वाला दे दिया जाता है कि अरे मतलब बेचारा, तो बेचारे वाला। जबकि आप मतलब मैं आई बीन टू ऑस्ट्रेलिया और यूएस में, वहाँ पे आप, मैं गया था एलए में था, और एलए में जो जहाँ पे ये पूरा एक स्ट्रीट बनी हुई है वॉक ऑफ फेम करके है, वहाँ मतलब प्रॉपर बहुत सारे प्लीज बिलीव इट और नॉट का एक वो है, और जहाँ पे ऑस्कर होते हैं वो वाला ऑडिटोरियम है पूरा, वहाँ पे लोग स्ट्रीट पे बड़ा नॉर्मली परफॉर्म कर रहे हैं एंड लोग अप्रिशिएट करते हैं डॉलर। और सेम बंदा, लुक एट द आयरनी, सेम बंदा जो साला वहाँ जाके $10 दे देगा और बोलेगा, एक फ़ोटो भी खिंचवा लेगा उसके साथ कि यार मतलब बड़ा सही लग रहा है, यहाँ आके वो सेम बंदा उसको $100 देगा और बोलेगा कि यार कुछ काम भी कर लियो साथ में, मतलब वो ज्ञान भी देके जाएगा। हाँ कि यार ये क्या मतलब ना, हाँ तो ये वही होता है। वो मतलब मेरे को एक बहुत सिंपल सी चीज़ पता है कि जो बंदा मेट्रो में जाके थूकेगा भी नहीं ना, वो रेलवे स्टेशन पे जाके वहाँ पे टॉयलेट भी कर देगा कहीं कोने में, तो वो आपका सराउंडिंग है, ख़त्म, वो कुछ और कुछ नहीं। बंदा, किसी ने बोला ही है ना कि बंदा अपने सराउंडिंग के हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। आपने बहुत सारे शोज करे हैं, एनी काउंट ऑन योर हेड? 2200-2500 तो हो चुके होंगे, अब मुझे एग्जैक्टली काउंट तो नहीं रहता, बट स्टेज पे मैं जा चुका हूँ 2200-25 बार, 2500 बार अक्रॉस द ग्लोब। वन ऑफ योर बेस्ट शोज, योर बेस्ट मेमोरीज की यार ये तो मतलब मजा आ गया था, राइट, क्या फीलिंग आई थी? ये इवन अभी मेरे को, मैं एक पॉडकास्ट किया, संदीप सर के शो में गया था, संदीप महेश्वरी के, तो उसमें भी उन्होंने, किसी ने तो पूछा था, बट इसका ना आंसर मेरे पास बहुत क्लियर आ चुका है। तो अब जैसे ना मैं आपको बताया था कि होता क्या है ना स्टैंड अप कॉमेडियंस के साथ कि बड़ा ना ऊपर नीचे रहता है हमारे शोज़ की, कोई बहुत अच्छा गया और कोई बहुत बेकार गया, स्पेशली इनिशियल डेज ऑफ करियर। तो अब आपका एक दिन ऊपर जा रहा है, एक दिन साइन वेव बन रही है ऐसे, तो अब आप कैसे मेंटेन करोगे इसको, ये बड़ा टफ टास्क है ना, क्योंकि एक दिन आपको लग रहा है कि यार आई एम द किंग एंड अगले दिन लग रहा है कि व्हाट आई एम डूइंग विद माय लाइफ, मतलब ये बड़ा वो है। तो मैंने ना इसको बहुत पहले ही आई थिंक 2015-16 में ही छोड़ दिया था कि यार वन शो वन डे एट अ टाइम, मतलब आज का शो जब तक मैं सोया नहीं हूँ, आज जो है इसका है, कल से मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं कंपेयर करना।
ना गुड ना बैड, ना गुड ना बैड, बिकॉज उससे हुआ क्या, अच्छी चीज़ की होता क्या है ना, अगर आप जैसे आप बोलो कि अपना एक बेस्ट शो बताओ आप, अब मेरे माइंड में बेस्ट शो है यहाँ पे, राइट। अब कल मैं शो करने गया तो मेरा बेंचमार्क ही ये है, तो मैं इससे कभी ऊपर जाऊंगा ही नहीं, मेरे को लगेगा कि यार ये तो मतलब बस, और हर शो को फिर मैं इससे ही कंपेयर करूंगा, राइट। या सपोज फॉर एग्जांपल मेरा एक वर्स्ट शो है ये वाला, तो मैं हर शो को बोलूंगा इससे बस ऊपर चले जाए, इससे ऊपर चले जाए, ये अच्छा है मेरे लिए ना, तो मैं वो मेमोरी हटा दी। तो मेरे लिए जैसे आप बोल रहे हो ना वो जो वो है कि आपको मजा आया होगा, मेमोरी, मतलब हाँ, मैंने नहीं, मतलब मेरी मेमोरी मेरी सिर्फ वही है अभी भी, जो मैंने फर्स्ट ओपन माइक किया था जिसमें मैं 11:30 बजे शूटर्स पे चढ़ा था, वो एक मतलब व्हेन आई केम सेकंड इन द ओपन माइक, क्योंकि वो मेरे लिए उसमें मैं 0 पे गया था और जो मेरे को मिला वो क्रेजी था। उसके बाद हर जगह मेरे को एक्सपेक्टेड था कि यही होगा, मतलब लाफ्टर मिलेगा, अपलॉज मिलेगा, स्टैंडिंग ओवेशन मिलेगा, वो मतलब ठीक है, इन तीनों में से कहीं ना कहीं बीच में हम सेटल डाउन कर जाएंगे। तो व्हेन यू डू नॉट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस यू लाइक बूम, बिकॉज दैट्स द बेस्ट थिंग, दैट्स द बेस्ट थिंग। आप जाओ स्टेज पे, बी नेचुरल, बी कि यार ठीक है लेट्स एंजॉय, एंड देन यू गेट समथिंग व्हिच इज यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट। अपूर्व, आप जब नेक्स्ट टाइम जाओगे, जब आप आज जाते हो, तो यू नो इट बैक ऑफ योर माइंड कि आई हैव डन दिस इन द पास्ट, राइट। ये क्लिक करेगा, तो द माइंड नोज इट कि जैसे मैं ये बोलूँगा, ये पॉज लूँगा, अब लोग हंसेंगे, है ना, तो वो तो माइंड में आएगा ही आएगा ना। आता है तो उसके लिए, मगर आप तो अगर देखो उसमें 2 केस हैं, अगर ऑडियंस ऑटो मोड पे चली गई कि लाफ आ रहा है, तो सब कुछ मेरा सबकॉन्शियस माइंड फिर काम करना बंद कर देता है, मतलब मैं कुछ भी नहीं होता, मेरा दिमाग एक माइंड कहीं और चल रहा है और मैं शो पूरा कर दूंगा विदाउट इवन थिंकिंग क्या चल रहा है, मतलब मेरा दिमाग एक बंद हो जाता है और एक दिमाग उस ऑडियंस के साथ खेल के निकल जाएगा, अगर इतनी स्मूथ ऑडियंस है। बट ऐसा होता नहीं है, ये बड़ा ही वन ऑफ द केस होता है। नॉर्मली आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ मिल जाती हैं, तो आपको ऑन द स्पॉट बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम में जैसे क्राउड वर्क इज़ अ न्यू थिंग, सो पीपल आर कमिंग, they intentionally want to sit in front row so that I can talk to them and I'll make fun of them and they become a part of the show, they become the center part of the show कि यार मज़ा आया, मतलब ना मेरे से ने भाई पूरा शो मेरे पे बन गया यार। तो वो सारी चीज़ों के लिए यू हैव टू बी मेंटली प्रेजेंट, यू हैव टू बी मेक श्योर कि जो मेरे जोक्स थे वो तो ये थे, लेकिन अगर मैं इस बंदे को भी शो में ले आता हूँ, क्योंकि वो अब ऑन द स्पॉट जोक्स बन रहे हैं बहुत सारे, एंड ऑन द स्पॉट, और उसके बाद क्या होता है, इस बंदे को इस सेट में घुसाना है जो मेरा बाय डिफॉल्ट बना हुआ है, जिसमें ये नहीं था। अब इसको लेकिन वो ऑन द स्पॉट बहुत ही उस पर चलता है कि अच्छा जैसे अभी मैं परफॉर्म कर रहा हूँ और मेरे को पता है 3 मिनट बाद वो वाला जोक आना है, और मेरे को मेंटली पता है कि यार अब इसको मैं वहाँ पे डाल दूंगा, फिर वहाँ पे डाल दूंगा, फिर या 2 स्टोरीज चल रही हैं, एक इन कपल की है, किसकी कपल की है, कुछ चल रही है, उनका नाम ये है, उसका नाम ये है, उसका नाम है, उसका नाम वो है, फिर मैं कुछ उनको बीच बीच में ला के उस अपने जोक्स में डालता रहता हूँ। सो ऑडियंस को भी ना बड़ा लाइवली मिल जाता है कि यार मतलब क्या फोड़ा है इसने, तो आपको पता रहता है कि ये जोक्स चलेंगे, लेकिन अब आपको अपने माइंड को भी पुश मारना है कि व्हाट इज नेक्स्ट। तो यू जस्ट स्टार्ट, मतलब 2 टाइप का है ना यार, या तो मैं कभी जैसे मेरा मन बहुत ही वैसे होता है कि यार मतलब मन नहीं है लेकिन करना है, तो आप ठीक ठाक कर देते हो शो, पीपल विल एंजॉय। लेकिन जब आप 90% ऑफ द टाइम यू आर वेरी एक्टिव, यू आर वेरी कि यार चलो शो करते हैं, खेलते हैं, मजा आएगा, तब आप पूरा दिमाग लगाते हो, यू जस्ट गो टॉक टू पीपल 10-15 मिनट्स, यू जस्ट मेक श्योर कि 2-4 एक अच्छे कुछ करेक्टर मिल जाएं, उसको फिर पूरे शो में आप खेलते हो, पूरे शो में एंड तक। यू थिंक कि कहीं ना कहीं जो एनर्जीज हैं वो काम कर, बिकॉज कई बार जब आई डू अ सेशन आई हैव अ प्लान थिंग कि हाँ ये बताना है, ये बताना है, ये बताना है। देर आर सर्टन डेज वेर आई किल इट, देर आर सर्टन डेज आई एम लाइक यार मतलब वो बह नहीं रहा है, लाइक फ्लो आ ही नहीं रहा है, नेचुरली आ ही नहीं रहा है। सो डू यू फील दैट देयर इज अ कनेक्शन विद द डिवाइन? ये कैसा लगता है आपको? मतलब ऐसा मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं वो डिवाइन कनेक्शन है। मैं स्टेज पे जाने से 1-2 घंटे पहले कुछ भी नहीं सोचता, मतलब मैं ऑडियंस का तो मतलब वो शो के बारे में तो मैं लास्ट थिंग आई थिंक अबाउट, मैं बिल्कुल एकदम ब्लैंक माइंड से जाता हूँ। हाउ डू यू remain like blank before the performance? आमतौर पे कुछ भी, मतलब जैसे बातें चल रही होंगी, जैसे अभी मैं परसों शो कर रहा था, तो मैं उदयपुर में शो कर रहा हूँ, तो
सेम होटल में ही था, ऊपर मैं रुका हुआ था, नीचे उसमें बैंकेट में शो था, तो मैं शो से पहले आ रहा हूँ और वो एक बंदा, मतलब ऐसे मैं गेट पे खड़ा हुआ हूँ और अंदर कोई बंदा मेरे को इंट्रोड्यूस कर रहा है कि ओके गाइस वी हैव द मेन एक्टर ही इज हियर नाउ। तो एक जना आगे पहले फोटो खिंचवा रहा है, दूसरा बोल रहा है अपना नंबर दे, मैं यहाँ पे ये करता हूँ, तीसरा आगे बोल रहा है सब बिग फैन, और यही सब चले जा रहा है। और ऐसे ऐसे चलते चलते ही मैं ऐसे चलते चलते फिर वहाँ पे पहुँच भी गया। मतलब पूरी प्रोसेस चल रही है 10 मिनट की, वहाँ से शुरू हुई है, तो मेरे को टाइम ही नहीं मिला कि मैं कुछ सोच पाऊँ कि हो क्या रहा है। और मैं नॉर्मली अपने आप को ऐसे ही रखना चाहता हूँ शो से पहले, मतलब जैसे नॉर्मली क्या करते हैं ना लोग, शो से पहले अपने आप को एक सेक्लूडेड स्पेस में ले जाते हैं कि यार नो दिस इज माई टाइम, दिस इज माई टाइम, डिप्स मार रहे हैं, पुशअप्स मार रहे हैं, एनर्जी, रेड बुल नहीं, या हेडफोन लगा के गाने सुन रहे हैं। मैं बिल्कुल ऐसा होता है कि बस बातें कर रहा हूँ, हेलो जैसे, मतलब बहुत मेरा ऐसे ही होता है नॉर्मली कि चलते चलते ही हाँ ठीक है, अच्छा सुन मैं आता हूँ आधे घंटे में, और चढ़ गया स्टेज पे। This is nice. तो ये because of so many times that you've been stage. नहीं, so I think वो ना यार, because the more you prepare ना, फिर आपका माइंड उस हिसाब से प्लान करता है कि यार ये तो मैंने प्रिपेयर किया हुआ है। अब ये, और स्टैंड अप में मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारा ना अनप्रिपेयर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे आज अभी बात, इस पॉडकास्ट से पहले मैं आपसे जितना कम बात करूंगा ना, मेरे लिए उतना ज़्यादा बेटर है, बिकॉज मैं उसमें अपना फिर एलिमेंट ला पाऊंगा, कुछ नई चीज़ें बता पाऊंगा। सेम चीज़ मैं दोबारा आपके साथ नहीं कर पाऊंगा, राइट? तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितना ऑडियंस के बारे में मैं कम सोचूं ना, मेरे को बस कुछ डेमोग्राफिक चाहिए होता है कि एज ग्रुप क्या है, जेंडर रेशियो क्या है, और एजुकेशन क्या है। एजुकेशन मतलब कि ये CXO लेवल के हैं, एडमिन लेवल के हैं, इंजीनियर्स हैं, CA हैं, बस ये बस थोड़ा सा मेरे को बेसिक 80-20 है, ठीक है, जेंडर रेशियो 30-45, ठीक है, बस ये मेरे को 4-5 बुलेट पॉइंट चाहिए, जिससे कि मेरा माइंड बस ये पता रहे कि किस टाइप की ऑडियंस आ रही है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी सारी ऑडियंस ही 60+ है, सो यू कांट बी इन अ वेरी हाई एनर्जी जोन, आपको थोड़ा स्लो हौले उनके साथ खेलना है, बिकॉज उनकी एनर्जी भी वैसी ही आएगी। एंड अगर आपका माइंड बोले कि नहीं भाई तेरी एनर्जी तो बड़ी हाई रहनी चाहिए, उनकी एनर्जी नहीं होगी, बिकॉज उनकी एनर्जी एक अलग है। आप कॉलेज शो कर रहे हो तो मेरे को पता है कॉलेज शो में यू हैव टू बी वेरी बॉम क्विक, बिकॉज उनकी एनर्जी हाई है। वो मतलब अगर आप उनको 2 मिनट का ब्रेक दोगे, दे आर लाइक कि अरे चलो हो गया गुप्ता जी का, आगे बढ़ो अगले वाले पे चलते हैं। वो आपको बस मेंटली उतना, मेरे हिसाब से उससे ज़्यादा मैं प्रिपेयर नहीं करता, और मैं चाहता भी नहीं हूँ। मतलब बाकी तो मेरे को पता है ऑन द गो मैं खेल लूँगा कैसे। Then when you like compare your performances, आपने आज like kill किया अपने एक सेट से, you duplicated next location नई जगह पे, like same piece, but वो वैसे क्रैक नहीं करता है जैसे उस दिन किया था। तो देन आई फील कि शायद उस दिन कोई कनेक्शन था मेरा जो बैठ गया, जो आज नहीं बैठ पा रहा, बिकॉज आई एम लाइक प्रिपेयर्ड विद द एंटायर स्टाफ, बट उस दिन ही काम कर रहा है। एंड ऑडियंस भी इतनी बुरी नहीं है जितनी हमें लगता है कि नहीं यार ऑडियंस ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो हाउ डू लुक एट दिस इक्वेशन? नहीं, मैं यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं सोचता ही नहीं हूँ। सो यार उसमें ना वो मैं बहुत सारे ना चीज़ों पे, जैसे फॉर एग्जांपल 1 शो 1 डे एट अ टाइम, जो मेरी थ्योरी है ना, मैं उसी पे बिलीव करता हूँ। अगले दिन का सेट उस दिन का मैं रेप्लिका बना भी नहीं रहा, इवन मुझे भी नहीं पता उस दिन मैंने क्या किया है। वो जैसे ही मैं उतरा था मैं ख़त्म कर दिया था वहीं पे। थोड़ा बहुत मेरे को पता है ये भी सीक्वेंस होगा, बट वो भी बहुत ज़्यादा मैं दिमाग में नहीं रखता। लास्टली जो मतलब जो मेरे को लगता है कि जैसे ही ना कुछ भी मैं एक वो बना लेता हूँ ना पैटर्न, जैसे कि आज आज यार ये था, कुछ ऐसे हुआ, या फिर जैसे आज मैंने घर पे ये करके आया था, ये कपड़े पहने थे, या अंगूठी कुछ भी, मतलब ना जैसे बीच में मैंने अंगूठी पहननी कुछ शुरू की थी, किसी ने बोला, फिर मेरे को कुछ चीज़ें अच्छी हुई, कुछ बुरी होने लग गई, तो मैंने वो सारा हटा ही दिया। मैं कहा नहीं यार, मतलब पैटर्न बनाने ही नहीं है, साला टोटका कुछ नहीं करना, मतलब जैसे है वैसे ही चलेगा। अपने पे मेरे को पता है, अच्छा गया तो मेरी गलती है, अच्छा गया तो मैं उसका क्रेडिट लूँगा, बुरा गया तो मेरी गलती है। मतलब मैं उस पर अब जा ही नहीं रहा कि वो पैटर्न। मैंने किया ये चीज़ कि सपोज आई हैड अ सेशन कि यार स्कूल में ना आज ग्रीन वाला कोट पहना था, आज सेशन क्या गया, आज मैंने वाइट वाला पहना है, मतलब पता है ये छोड़ यार यही पहनूंगा अब से। यू हैव अ बायसनेस टुवर्ड्स दैट कोट। वो मुझे लगता है सही नहीं रहेगा लॉन्ग टर्म में, बिकॉज सी आपको यार 1-2 सेशन नहीं करने ना, आपको करने, मतलब मेरा एम है मुझे 75 तक स्टैंड अप करना है। अरे वाह। हाँ, मतलब मेरे को वो है, तो अब आप उसमें कितने टोने टोट के आजमा लोगे यार।
एक टाइम, हाँ मतलब क्या क्या कर लोगे, एक टाइम के बाद आपको लगेगा छोड़ो यार, जब मतलब मेरे को अपना बस ये बॉडी मेरे साथ सही रहे, बस दैट्स द बेस्ट थिंग आई वांट। उसके बाद So, what is the really future of entire stand-up comedian, comedy as an industry, as a career option? जो लोग नए नए आ रहे हैं उनके लिए क्या एडवाइस है? बिकॉज आप एक वेटरन है इस फील्ड में इंडिया में, सो व्हाट इज़ योर एडवाइस फॉर ऑल द अपकमिंग आर्टिस्ट्स? पानी पी के आना अगली बार पॉडकास्ट में। नहीं, आई थिंक स्टैंड अप मुझे लगता है एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट तो बन रहा है डेफिनेटली, एंड फ्यूचर तो बहुत बड़ा है इसको। अगर मैं और सिंप्लीफाई वे में बोलूँ तो जैसे यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में बहुत जगह छोटे छोटे कॉमेडी क्लब खुले हुए हैं बहुत सारी सिटीज़ में। मतलब आई हैव बीन टू यूएस में, सेंट लुइस में, वेगस में, न्यूयॉर्क में, बहुत जगह कॉमेडी क्लब हैं, बहुत ही अच्छे प्यारे डेडिकेटेड कॉमेडी क्लब जहाँ पे फुल टाइम स्टैंड अप हो रहा है। इंडिया में वो अभी बहुत ही कम जगह हैं, एक दो होंगे, वो भी बहुत ही इकोनॉमिकली नॉट वेरी इन अ गुड जोन। तो मुझे लगता है कि एक तो बहुत सारे खुलेंगे ऐसे क्लब। फिर अभी तो अगर आप देखो मेट्रो सिटीज़ में बहुत ज़्यादा स्टैंड अप कॉमेडी हो रही है, टीयर 2 टीयर 3 में तो अभी बहुत ही कम हो रही है, तो ये अभी इवॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे तो एक देखा जाए तो अभी रीजनल स्टैंड अप कॉमेडी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी, बिकॉज अभी तक जैसे आज से 10 साल पहले लोग हिंदी स्टैंड अप कॉमेडी को बड़ा वैसे देखते थे कि अरे बहुत लोकल हाँ है, मतलब बहुत देसी टाइप लो का है। स्टैंडर्ड टाइप्स। हाँ, अभी वो रीजनल को थोड़ा बहुत देख रहे Acceptance हैं, आ लेकिन गई है। एक्सेप्टेंस आ रही है, तो वो हो जाएगा। फिर मुझे लगता है कि इवेंचुअली एवरी स्टैंड अप कॉमेडियन will become a creator, which is now all artists are. Secondly, I want that every comedian, every artist should start thinking it as a entrepreneur and try to create brand out of it. For example, नहीं, मिस्टर बीस्ट है एक है ना यूएस में, उसने अपनी बर्गर चेन खोल दी, उसने ये खोल लिया, वो खोल लिया, मतलब दुनिया जान की उसके, बिकॉज अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है यू कैन प्ले विद एनी प्रोडक्ट। एंड लास्टली मुझे लगता है कि फिर आपके वर्टिकल बहुत सारे खुल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक स्टैंड अप कॉमेडियन थे, आप ऑथर बन सकते हो, आप स्क्रीन प्ले, आप राइटर, आप डायरेक्टर, यू कैन बी एन एक्टर, तो बहुत सारे आपके वो तो खुल ही जाते हैं। तो मुझे लगता है इट्स जस्ट दैट आपको अपना डिस्ट्रीब्यूशन संभाल के रखना है। योर डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी सॉलिड, देन यू कैन जस्ट प्ले विद दैट डिस्ट्रीब्यूशन। थैंक यू सो मच सर, Thank you so बहुत much, कुछ जानने को मिला। मतलब ये पिछला 1 घंटा इतना कुछ समझ आया ना अबाउट द प्रोसेस ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी, और जिस तरीके से आप इसको देखते हैं इट्स ब्यूटिफुल। बहुत ही कम लोग हैं जो आर्टिस्ट लोग हैं, वो शायद कई बार जोश जोश में चीज़ें करते हैं, बट देन दे कांट सस्टेन इट, एंड व्हेन यू आर डूइंग इट, इट्स ब्रिलियंट। Thank you so much. Thank you so Thank you so much. much for inviting me.